नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। हरिः मोहि सिरे सिरेणि विहु आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाहुणं। बोले अनंतानंद से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य पुद्धन सागर जी महाराज जी की, आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में आचार्य वंदे की सन्निधि में बैठकर हम जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ आपने देखा भव्य शिलान्यास हुआ, बहुत सारे लोगों ने अपना समय और सहयोग भी दिया। कल जो था आज वो नहीं है, कल जो थे आज वो भी नहीं है। कल जो थे वो क्रिया रूप धर्म को पालन करने वाले थे। दो प्रकार का धर्म होता है, प्रवृत्ति मूलक धर्म, निवृत्ति मूलक धर्म। दो प्रकार का धर्म होता है, प्रवृत्ति मूलक धर्म और निवृत्ति मूलक धर्म, क्रिया रूप धर्म और क्रिया के बिना धर्म। आज कोई क्रियाएं नहीं है, आज सिर्फ अपनी ही बातें हैं। आज तत्व की चर्चाएं हैं। क्रियाभूत धर्म को करने वाले जगत में बहुत जीव हैं, देह धर्म को करने वाले जगत में बहुत जीव हैं, लेकिन आत्म धर्म को प्राप्त करने वाले जीव बिल्ले हैं। बाहर के कार्यों में आनंद आना, बाहर के कार्यों में मजा आना, मजे को लेने वाले बहुत जीव होते हैं, लेकिन जिनवाणी का रसपान करने वाले जीव बिल्ले होते हैं। कल ये प्रांगण भरा हुआ था, आज खाली है। आज यहाँ पर तत्व का रसपान करने वाले, जिनवाणी को सुनने वाले मौजूद हैं। ये बिल्ले हैं। आचार्य गुण कह रहे हैं, जब तक जीव को वस्तु व्यवस्था की व्यवस्था समझ में नहीं आएगी, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, किसी के करने से वस्तु व्यवस्था बनती नहीं है, किसी के बिगाड़ने से वस्तु व्यवस्था बिगड़ती नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? इनके आपके बगल में ये इधर मुकेश जी, कौन है? मोदी। अच्छा मोदी जी है। मुकेश जी, मोदी जी बताइए, आपके सोचने से काम होता है या आपके सोचने से काम बिगड़ता है? आपके सोचने से यदि काम होता तो कोई भी आज तक काम ऐसा नहीं हुआ होगा जो फेल हुआ होगा। आपने तो सोचा बहुत कुछ था, लेकिन हुआ क्या है? आपने तो सोचा बहुत कुछ था। जब आपके बच्चे छोटे थे, आप पढ़ा रहे थे, आपने सोचा बच्चे ऐसे बने, भैंसे बने, लेकिन बने क्या भैंसे?
सोचने से काम नहीं होते। हम सोच सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते। अच्छा एक बात बताऊं, ये हमारा हाथ दिख रहा है क्या आपको? हमारे हाथ के होने से आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है इसलिए हमारा हाथ है। आपको हाथ दिख रहा है विनोद जी? पंजा दिख रहा है? ये पंजा है इसलिए आपको दिख रहा है या आपको दिख रहा है इसलिए पंजा है? ओम जी, हाथ पंजा है इसलिए दिख रहा है या दिख रहा है इसलिए पंजा है? बड़े सोच समझ के बोलना। जैन न्याय है, जैन न्याय। दिख रहा है इसलिए पंजा है। तुम्हें दिखता नहीं तो मतलब पंजा नहीं होता। तुम्हारे लिए नहीं होता मतलब पंजा नहीं होता क्या? तो तुम्हें नहीं दिख रहा है इसका मतलब पंजा नहीं है ना? तो फिर ऐसा नहीं कह सकते मुझे दिख रहा है इसलिए है। आपको दिख रहा है इसलिए हाथ का पंजा है कि हाथ का पंजा इसलिए आपको दिख रहा है? बड़ा गहरा दर्शन है जैन दर्शन। ये वस्तु व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने वाला दर्शन है। ये कर्तृत्ववादी दर्शन नहीं है, ज्ञाता दृष्टा दर्शन है। यदि मेरे पंजे के होने से आपको दिखता है तो मेरा पंजा हट जाएगा तो आपको दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन आपको तब भी दिखाई देगा। और यदि आपके दिखने से मेरा पंजा है तो आपको जिस दिन दिखना बंद होगा मेरा हाथ भी नहीं रहेगा उस दिन। क्या है आप? जीएसटी के क्या है आप? काला जी आप ही तो है ना? काला ही तो है आप? रमेश जी क्या है आप? ऑफिसर है ना? किस विषय में? शिक्षा विभाग में। तो बड़े बुद्धिशाली होंगे आप तो। शिक्षा विभाग में बच्चों को शिक्षाएं दी होंगी, स्वयं भी शिक्षा ली है। तो आप बताइए, आप मेरे पंजे होने से आपको दिख रहा है कि आपको दिख रहा है इसलिए मेरा पंजा है? दोनों ही गलत हैं। हमारा पंजा है, आपको दिख रहा है, ये दोनों बात सत्य हैं। आपको दिखता है ये बात सत्य है, हमारे हाथ का पंजा है ये बात सत्य है, लेकिन ये बात सत्य नहीं है कि आपके दिखने से मेरा पंजा है या मेरे पंजे होने से आपको दिख रहा है। ये सत्य नहीं है। ये सत्य है, पंजा भी है, आंख भी है। फिर क्या हो रहा है? ना तो आपके दिखने से मेरा पंजा है, ना मेरे पंजे से आपको दिखता है। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। आपके ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभसम से, चक्षु इंद्रिय वर्ण कर्म के क्षोभसम से आपको दिखता है, मेरे पंजा होने से आपको नहीं दिखता है। आपके अंदर स्वयं सामर्थ्य है देखने की, आपके अंदर स्वयं सामर्थ्य है जानने की, इसलिए आप जान रहे हो, देख रहे हो। मेरी वस्तु होने से आपको ज्ञान नहीं हो रहा। वस्तु होने से ज्ञान हो रहा है क्या आपको? क्या आपके स्वयं की ज्ञानावरणी कर्म की क्षोभसम से ज्ञान हो रहा है? आपने छात्रों को पढ़ाया होगा, पढ़ाया क्या? पहले शिक्षा विभाग में रहे तो कभी पढ़ाया क्या छात्रों को? छात्र स्टूडेंट पढ़ाए नहीं है तो देखा तो होगा पढ़ते हुए। टीचर तो पढ़ाते होंगे। टीचर एक सा पढ़ाता है कि अलग अलग पढ़ाता है सबको? अलग अलग ध्यान रखता है। वो बोर्ड पर जो लिख रहा है, जो बोर्ड पर जो अपनी किताब बोलकर जो पढ़ा रहा है, उस समय जिस समय वो पढ़ा रहा है, एक सा पढ़ा रहा है कि अलग अलग पढ़ा रहा है? एक समय का आधा घंटे का पीरियड है उसका, 40 मिनट का पीरियड उसका टीचर का। वो 40 मिनट के पीरियड में अपनी प्रश्न उत्तर पढ़ा रहा है, किताब पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, वो सभी को एक सा पढ़ा रहा है। फिर जब वो पूछता है तो सभी अलग अलग उत्तर देते हैं। पढ़ाने वाले ने तो एक सा पढ़ाया था, लेकिन सभी लोग एक साथ क्यों नहीं पढ़ पाए?
उसने तो कोई कमी नहीं की कि पीछे वाली बेंच वाले को नहीं पढ़ाऊंगा या आगे वाली बेंच को नहीं पढ़ाऊंगा। उसने तो एक साथ एक बार बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर एक प्रश्न लिखा, उसका उत्तर लिखा और सबसे कहा याद करो। तब भी कुछ याद कर पाए, कुछ याद नहीं कर पाए। ऐसा क्यों? चौवण लक्षण युक्ता ही पितिन्यदमर्थम व्यवस्थाप्यति। अपने अपने आवरण कर का शिवसम जिसका जितना था वो उतनी बात को ग्रहण कर पाया। टीचर कहे मैंने पढ़ाया, तुमने नहीं पढ़ाया, तुम तो निमित्त मात्र थे। उनका ही ज्ञानावरण करने का शिवसम था तो उन्होंने ग्रहण कर लिया। यदि तुम पढ़ाते फिर सबको पढ़ाना चाहिए था। हम कर्तृत्ववादी हो गए, हर जगह मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। तो आज ज्यादा मैं करोगे ना तो बकरी बन जाओगे, फिर करते रहना मैं। कर्तृत्व, जगत में दुख है, कर्तृत्व पने का दुख है। जब तक हम कर्तृत्व पने में लगे रहेंगे, क्रिया रूप धर्मों में लगे रहेंगे, तब तक अपने आत्म धर्म से दूर रहेंगे। प्रवृत्ति मूलक धर्म जब तक लगा रहेगा तब तक निवृत्ति मूलक धर्म को प्राप्त नहीं कर पाओगे। निवृत्ति मूलक धर्म को प्राप्त करना है तो प्रवृत्ति मूलक धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा। आचार्य वन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहां पे रेणसार जी में? क्रिया धर्म नहीं है, क्रिया के बिना धर्म भी नहीं है। क्रिया धर्म नहीं है, क्रिया के बिना धर्म नहीं है। जहां क्रिया प्रारंभ होती है वहां धर्म नहीं होता, और जहां धर्म होता है वहां क्रिया नहीं होती। पानी पिया? पानी पिया आप लोगों ने? किस में पिया? गिलास में पिया? गिलास में पानी पिया ना? मतलब पानी पिया ना गिलास में? तो जहां पानी है वहां गिलास है क्या? जहां गिलास है वहां पानी है क्या? गिलास में पानी है क्या? सोचो थोड़ा, अपनी बुद्धि को खोलो। एक गिलास में पानी भरा हुआ है, आपसे पूछ रहे हैं गिलास में प्रदीप जी पानी है क्या? क्या बोलोगे? एक दृष्टि ठीक, अब दूसरी दृष्टि से देखो। वस्तु अनेकांतात्मक है। एक वस्तु को देखने के कई डायमेंशन होते हैं ना, अलग अलग डायरेक्शन होते हैं, अलग अलग तरफ से अलग अलग प्रकार की वस्तु दिखती है। एक तरफ से देखेंगे तो वस्तु को सर्वांग से नहीं देख पाएंगे हम। यदि हमको सर्वांग से वस्तु को देखना है तो उसके चार तरफ घूमना पड़ेगा हमको, तब उस वस्तु का पूरा ज्ञान होगा। एक दृष्टि में आपको दिख रहा है गिलास में पानी है, ये आपकी क्रिया दृष्टि दिख रही है। अब आइए धर्म दृष्टि। गिलास में पानी है क्या? जहां से गिलास प्रारंभ होता है और जहां पर गिलास खत्म होता है वहां पानी है क्या? पानी गिलास में है या खाली स्थान में है? यदि भरा गिलास को ही यदि गिलास मानते हो तो खाली गिलास को क्या मानोगे? गिलास की इस परत से लेकर गिलास की उस परत तक पानी है क्या? इधर से गिलास प्रारंभ हुआ, यहां अंदर खत्म हो गया, उसके बाद खाली स्पेस, फिर दूसरी परत चालू हुई, वो इधर खत्म हो गई। पानी गिलास में है क्या? गिलास किसका नाम है? एक धातु का एक आकार, धातु का एक आकार, उसका नाम है गिलास। उस धातु में पानी कहाँ है? धातु के अंदर पानी है कहीं? और जहां पर पानी प्रारंभ होता है वहां पर धातु है क्या? जहां धातु है वहां पर पानी है क्या? और जहां पानी है वहां पर वो धातु है क्या? बता विनोद जी।
महाराज जी अब क्या बोले, जो बोले सुबह में दिमाग खोलना पड़ेगा। क्रिया 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 में इतने उलझ चुके हैं कि मूल धर्म को भूल चुके हैं। जिनवाणी में पता नहीं क्या है जिनवाणी, बस ये समझ लिए बस पूजा पाठ किया, बस इसी का नाम जिनवाणी है, इसी का नाम जैन धर्म है। यदि कोई आपसे पूछ ले जैन धर्म क्या है तो क्या उत्तर दोगे? यहाँ पर देसी विदेशी सब लोग आते रहते हैं, बाहर से ही लोग आते हैं। कोई आके आपसे पूछे भैया आप तो शिक्षा विभाग में हैं, तो आप ज्ञानी हैं, प्रबुद्ध जीव हैं, बताइए कि जैन धर्म क्या है, तो क्या बोलोगे आप उसको? जैन धर्म क्या समझाओगे? रात में भोजन नहीं करना, मंदिर जाना, रात्रि भोजन त्याग करना, पानी छान के पीना, बस यही है जैन धर्म। और क्या है जैन धर्म? अहिंसा। और ये सब क्रिया रूप धर्म हो गए। ये धर्म है या जैन धर्म में होने वाली क्रिया है? अब ध्यान से सुनो। पूजा करना, अभिषेक करना, आहार आदि देना, रात में नहीं खाना, पानी छान कर पीना, अवश्य का त्याग करना, अहिंसा व्रत का पालन करना, ये धर्म है या धर्म के अंतर्गत होने वाली क्रिया है? क्या है आप बताओ? हैं? फिर धर्म क्या है? क्रिया है। अब वो पूछेगा हमें धर्म बताओ, हमें क्रिया नहीं जानना। क्रिया तो हम जान के आए हैं कि जैन लोगों के जैन धर्म में क्रियाएं होती हैं, जैन धर्म में इस तरह क्रियाएं, ये तो हमने जान ली, लेकिन धर्म जानना है हमको। क्या बोलोगे उसको? तो जैन धर्म है कौन सी चिड़िया का नाम? क्या है वाणी? ये भी क्रिया ही है, सबका भला करना। सोचे ही नहीं अभी तक इस विषय पे। कोई बात नहीं, अब सोचेंगे। थोड़ा समय अपने लिए भी दो। सोचो कि हम जिस धर्म में पले हैं, बढ़ रहे हैं, उसका आधार क्या है? वो धर्म आखिर है क्या? ये अगर ये सब धर्म होता, पूजा पाठ धर्म होता, फिर हम सबसे बड़ा धर्मात्मा हो जाएंगे। हमने तो अभिषेक करना भी छोड़ दिया, हमने तो पूजा करना भी छोड़ दिया, आहार देना भी छोड़ दिया, फिर हमसे बड़ा धर्मात्मा कौन होगा? विचार करना पड़ेगा। आचार्यगण आज क्यों इन बातों की चर्चाएं नहीं करते? क्योंकि आचार्यगण कहते हैं लोगों की बुद्धि कुंठित है, और ऐसा बोलेंगे तो जो कर रहे हैं वो और करना छोड़ देंगे। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने, मोदी जी सो गए कि जग रहे हो? ओ मोदी जी जग रहे हो ना? हाँ। आपने बोला कौन बैठा है? क्या नाम है इनका? विमल जी। विमल जी की यहाँ एक दूध वाला आता था, रोज दूध देता था। एक दिन वो सोचता है, बरसों से दूध देता था, तो एक दिन वो सोचता है आज दीपावली का दिन है, क्यों ना इनको आज बिना पानी वाला दूध दे रहे हैं। कैसा? बिना पानी वाला। रोज तो पानी वाला पिलाते थे, आज बिना पानी वाला दे रहे। तो गया, दूध दे गया। विनोद जी, विनोद ही नाम है ना? विमल जी दे गया। विमल जी ने बढ़िया दूध लिया और बढ़िया गर्म करवाया और सबको घर में सबको दिया। लेकिन आज सबके पेट दर्द करने लगे। क्यों? उनकी देवी तो पहले वैसे तो ग्वाला पानी मिला के लाता था, फिर देवी का मन नहीं मानता तो वो और डाल देती थी पानी। आज ग्वाले ने पानी डाला, पर देवी तो अपने हिसाब से उतना ही पानी डाला। अब दूध था गाढ़ा, और जैसे ही पेट में गया तो गट्टे पड़ गए, दर्द करने लगा पेट। अगले दिन जब ग्वाला आया तो विमल जी से भड़क गए, क्या करता है, रोज अच्छा देता था, आज दीपावली के दिन तू ऐसा खराब दूध देखेगा, सबका पेट दर्द करने लगा। तो ग्वाला सिर पटकता है, भैया क्या बताएं विमल जी, तुमको पानी मिला दूध पीने की आदत पड़ गई है। अब यदि हमें तुम्हें बिना पानी का दूध दे भी दें तो पेट दर्द करने लगता है।
ऐसी आज के श्रावकों को पानी मिला दूध पीने की आदत पड़ चुकी है। यदि उन्हें तत्व का कथानक बताया जाए, उठ के भग जाएंगे, अरे ये तो निषेध कर दिए। निषेध नहीं कर रहे, पियो पानी मिला दूध, लेकिन ये भी ध्यान रखो बिना पानी के दूध का भी क्या स्वाद होता है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे पर्याय मिली फिर चर्चा करेंगे। अब हम आचार्य फन को सुनेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।